हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे HCF महत्तम समापवर्तक। आज हम महत्तम समापवर्तक पढ़ने वाले हैं। ये आपके किताब में अध्याय 6 में पेज नंबर 55 में दिया है। इसको मैं आज आपको समझा रही हूँ। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप अच्छे से नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा। महत्तम समापवर्तक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें 2 या 3 संख्याओं का एक साथ निकालते हैं गुणनखंड। इसमें संख्याओं के सबसे बड़े समान अपवर्तक या सबसे बड़े समान गुणनखंड को लेते हैं, जो महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़े फैक्टर को या उसके सबसे बड़े गुणनखंड को लेते हैं हम। ठीक है, कैसे लेते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके महत्तम समापवर्तक निकालने की 3 विधियां हैं। ये तीनों विधि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ये देखो, ये 3 विधि है। इन तीनों विधि को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इसकी 3 विधियां होती है: अपवर्तक विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। ये मैंने बनाया है, उसके हिसाब से ऐसा लिख दिया है। ये पूरे को आपको कॉपी में उतारना है। ये देखो, अपवर्तक विधि मैंने सबसे पहले बताया। अपवर्तक मतलब गुणनखंड। ठीक है, तो 12 जो है किस किस पहाड़े में आता है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 और 12 में आता है। ठीक है, 9 जो है वो 1 में, 3 और 9 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 9 आता है। तो 12 के गुणनखंड ये सारी संख्याएं हुई, 9 के गुणनखंड ये सारी संख्याएं हुई। अब इसमें आप देखो समान क्या है, समान गुणनखंड क्या है, समान गुणनखंड क्या है ये देखते हैं। ठीक है, इसमें एक, इसमें भी है, इसी को उभयनिष्ठ कहते हैं, कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों में हो। ठीक है, तो एक जो है वो दोनों में है, और कौन सा? 3 जो है वो दोनों में है। ठीक है, तो समान अपवर्तक के समान गुणनखंड इसके क्या हुए? 1 और 3। लेकिन हमको सबसे बड़े गुणनखंड को लेना है ना। महत्तम मतलब सबसे बड़ा। ठीक, सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है? 3 हुआ। सबसे बड़ा अपवर्तक कौन हुआ? 3। इसी को हम सबसे बड़ा समान अपवर्तक भी कहते हैं। तो ये 12 और 9 का HCF, ये 12 और 9 का महत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 3 आएगा। किस विधि से हमने इसको निकाला? ये अपवर्तक विधि से। अपवर्तक को गुणनखंड भी कहते हैं। अब हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये सेकंड है, ये मैंने यहाँ पर इस विधि से बना दिया। अभाज्य गुणनखंड विधि आपने पहले भी पढ़ा है, तो आप ध्यान से देखेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड की विधि में क्या करते हैं? 2 संख्याओं को अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने 12 का यहाँ पर निकाला है। 12 क्या है? 2 के पहाड़े में आता है, तो सबसे पहले हम 2 से इसको भाग दें, 2 छक्के 12, फिर 2 से इसको दिए 2 तिया 6, फिर 3 से इसको दिए 3 एकम 3। तो ये ऐसा आया, 12 का 2 गुना 2 गुना 3, इस तरफ को लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब 9 का देखिए, 9 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 दिया 9 और 3 एकम 3। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या आएगा? इसमें देखिए आप, इसमें भी क्या आएगा जी? जो दोनों में हो, कॉमन हो। तो जो दोनों में हो क्या है? इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। बाकी ये जो 2 है वो तो सिर्फ इसी में है, और 3, अगर 2 बार 3 आया होता तो हम 3 को यहाँ भी और यहाँ भी लेते। कॉमन का वही मतलब होता है। 1 3 बस ऊपर में है, तो हमने 1 3 नीचे का भी लिया है। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा जी? इसका HCF, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी HCF क्या आ जाएगा? 3, जो कि सबसे बड़ा क्या है? 3 है, इसीलिए हम सबसे बड़े वाले को लेते हैं। इसका और उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। ये समझ में आ रहा है ना? ये अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम भाग विधि से देखते हैं। इसका तीसरा नियम क्या है? भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। अब भाग विधि में हम एक साथ निकालते हैं। ठीक है, ये विधि मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन अभी इसको मैं छोड़ती हूँ। ठीक है, ये विधि मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन जब इसको लिखोगे तो कॉपी में इसको भी लिख कर रखे रहना। ठीक है, भाग विधि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो अभाज्य गुणनखंड महत्तम समापवर्तक इस तरह से हम निकालेंगे। जो सबसे बड़ा उसका गुणनखंड हो, सबसे बड़ा वाला, उसी को लेंगे। ठीक है, तो आपके पेज नंबर 55 में, पेज नंबर 55 में, पेज नंबर 55 में ये दिया है उदाहरण नंबर 7।
उदाहरण नंबर 7 को आपको देखना है, वो अपवर्तक विधि से बनाई गई है। उसके बाद 56 नंबर पेज में देखना, सवाल बहुत सारे बनाए गए हैं तीनों विधियों से। ठीक है, तो मुझे बनाकर बताइएगा। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं आया, बस इतना ही मुझे बताना है इस वीडियो में। ठीक है।